की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 9 मई को होगा क्या। और इधर यूक्रेन में कई जगह रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना तो बना ही रही है। अब रूसी सेना ने आर्थिक ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने कीव के नजदीक होरेंका में जर्मनी की कंपनी के गोदाम को तबाह कर दिया है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां हालात का जायजा लिया। रूसी सेना द्वारा अब तक यूक्रेन में कैसे रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा था उसकी तस्वीर अब तक आपको पहुंचाई, लेकिन आज होरेंका में आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रूसी सेना ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं होरेंका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। ये मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी की है। जर्मनी के रिश्ते न यूक्रेन से बिगड़े हैं, न जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हुए। बावजूद रूसी सेना ने इस बड़ी कंपनी को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कंपनी का काम दरअसल हम देखें तो पूरे जो यूरोपियन देशों से जो सामान आता है और यूक्रेन में यहाँ पर लाया जाता है, ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस है जर्मन कंपनी का, उसको यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लाई जाती है और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होती है। यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जानी है वो सारी चीज़ें इसी लॉजिस्टिक हाउस से यहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन इस जर्मनी की कंपनी को भी रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया था। आप देखिए, कोई भी एक कोना भी यहाँ इस कंपनी का बाकी नहीं रहा। लगातार यहाँ जो हमें जानकारी दी जा रही है, लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही थी। एक विमान जा रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार, यानी कि स्पेसिफिक जानकारी होगी इस कंपनी की और उसके बाद ही इसको निशाना बनाया गया। सवाल यहाँ ये भी है कि जर्मनी के रिश्ते इतने ख़राब नहीं हैं, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया गया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुंचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है, एक भी चीज़ बची नहीं है यहाँ पर। ये जो लोहे के बड़े गड़र हैं वो पिघल गए हैं। यहाँ वो स्थिति क्या हुई होगी ये देखिए। पूरा का पूरा कंपनी एक कबाड़ में तब्दील हो चुका है यहाँ पर और एयर स्ट्राइक की जा रही थी लगातार। यहाँ पर जो जानकार है आसपास का इलाका होरेंका का, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही कंपनी को यहाँ पर निशाना बनाया गया। लगातार स्ट्राइक की जाती रही, एक विमान गुजर रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे। तो ये स्ट्राइक के चलते इस पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इस पूरी कंपनी को, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो याद आ रही है वो सारी जो यूक्रेन में आती है इसी लॉजिस्टिक वेयर हाउस में आती है और उसके बाद से ही वो यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ से जाती है। तो इस कंपनी को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, कैमरामैन पंकज तोमर ने आपको तस्वीरें दिखाई। दोनों छोर में ये पूरा लंबा इसका जो फेज है वहाँ पर ये पूरी कंपनी का गोडाउन बना हुआ है और कैसे इस जर्मन कंपनी को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से इस कंपनी को यहाँ पर आप देखें पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होती हुई साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। पूरा माल सामान जितना था अंदर रखा था वो भी पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और ये बड़े यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, एयर स्ट्राइक में कितना पावरफुल होगा, जो मिसाइल दागी गई, जो बम गोले बरसाए गए, सारे के सारे बड़े के बड़े जितने मजबूत लोहे के गडर वो भी पूरे टूटे बिखरे यहाँ पर आपको साफ तौर पर देख रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर जर्मन की इस कंपनी के कैसे हाल किए ये आप देख रहे हैं। ये या इस इलाके में होरेंका और आसपास के इलाके में ये केवल एक बड़ी कंपनी जिसको चुन चुन कर रूसी सेना ने निशाना बनाया था। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, होरेंका। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर हंगामा, मस्जिद परिसर पहुंची सर्वे टीम का विरोध, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया राजनीतिक हत्या। सीबीआई जांच की मांग के साथ बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान तेज, पंजाब पुलिस से छूटे बग्गा, पहुंच रहे हैं दिल्ली। गिरफ्तार करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों पर अपहरण का केस दर्ज। दिल्ली में बीजेपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन।